समस्याओं में समाधान छुपा होता है। हर समस्या में उसका समाधान होता है। हम उससे कैसे डील करते हैं। दोस्तों, जितने भी लोगों ने अपने जीवन में सफलता पाई है, क्या उन्हें ऐसे ही सफलता मिल गई है या उन्होंने बहुत आसानी से सफलता पाई है? नहीं, इसके पीछे उन्होंने कड़ी मेहनत, धैर्य, लगन, सब कुछ साथ में रखकर ही सक्सेस पाई है। दोस्तों, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमें उनके जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं से, उनके संघर्षों से सीख लेनी चाहिए। हम अपने जीवन में कई बार अनेक समस्याओं से घिर जाते हैं और उस समय लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। पर वहीं पर अगर हम धैर्य को साथ में लेकर हौसलों के साथ उस समस्या से निजात पाने के लिए अगर हम प्रयत्न करते हैं तो हम जरूर उस समस्या से निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। हमें अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए ताकि हम जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में आए, हम उसका सामना करने की ताकत रख सकें। बुद्ध कहते हैं कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। समस्याएं जब हमारे जीवन में आती हैं तो हमें उनसे बहुत कुछ सिखा भी जाती हैं। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका हमारे जीवन में एक आना इशारा होता है कि हमारे जीवन में बदलाव होने वाला है। हमें अपनी समस्याओं और कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इनका सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उन कठिन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत रखनी चाहिए। हमें धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। याद रखिए, जिसने भी समस्याओं से निपटना सीख लिया, उसके लिए ये जीवन बहुत सरल हो जाएगा। हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे निपटने के बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में उपाय सोचना चाहिए। हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। जो लोग अपनी मदद खुद करना जानते हैं, उनके साथ भगवान भी रहते हैं। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद अपनी सहायता करना जानते हैं। बुद्ध कहते हैं, एक समय की बात है, एक व्यक्ति के पास एक गधा था। एक दिन वह गधा गड्ढे में गिर गया। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी वह गधा गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि इस गधे को यहीं पे दफना दिया जाए। और ऐसा सोचकर उस व्यक्ति ने उस गधे के ऊपर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। कुछ देर तक तो गधा शांत बैठा रहा और उसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था। फिर कुछ सोचने जैसे ही उसके ऊपर ज़्यादा बोझ होने लगा तो उसने मिट्टी अपने ऊपर से झाड़नी शुरू कर दी। मिट्टी के नीचे आने पर गधा मिट्टी के ऊपर चढ़ता गया। ऐसा कुछ समय करते करते गधा गड्ढे के ऊपर आ गया और फिर गड्ढे से बाहर निकल गया। दोस्तों, हमारे पास भी उस गधे की तरह ही चॉइस होती है। जिंदगी में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। हमें चाहिए कि हर समस्या से सीखें और जिंदगी को अच्छा बनाएं।
समस्याएं तो हर किसी के जीवन में आती हैं, पर हमारी सफलता और असफलता तो इसी बात पर निर्भर करती है कि उस समस्या से हम कैसे निपटते हैं। महान लोगों की सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि वो समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढते हैं। उनकी सफलता का राज यही है कि हर समस्या का समाधान ढूंढें, न कि समस्याओं में ही उलझकर रह जाएं। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। असफल हम तब होते हैं जब आप एक और कोशिश करना छोड़ देते हैं, जबकि बड़ी सफलता हमेशा बड़ी मुश्किलों के बाद मिलती है। इसलिए यदि आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में बार बार असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपका लक्ष्य बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए आपको वो आसानी से नहीं मिल पा रहा है। बुद्ध कहते हैं, आध्यात्मिक सुझाव जिस समय दिए जाते हैं उस समय वहाँ चारों ओर आनंदमय शांति भरा वातावरण होता है। हवा की मधुर सरसराहट, दूर स्थित गलियों से आती हल्की आवाज़ें और बाहर शीशे से प्रवेश करती सुनहरी सूर्य की किरणें एक दिव्य वातावरण की सृष्टि कर देती हैं। बुद्ध कहते हैं कि आध्यात्मिक मौन की इस साधना में अधिकांश भाग लेने वाले लोगों को अनेकों लाभ मिलते हैं। एक व्यक्ति ने इस मौन साधना के बारे में बताया कि उसे एक ऐसी उलझन भरी समस्या का हल प्राप्त हो गया है। बुद्ध कहते हैं, अपनी समस्या को परमात्मा के हाथों में सौंप दो। उसे केवल 1 मिनट के लिए स्पष्ट रूप से अपने चेतन मस्तिष्क में लाओ। फिर यह विचार करो कि परमात्मा ने उसे अपनी रीति से उचित प्रकार से हल कर दिया है। बुद्ध कहते हैं, पूरी तरह शिथिल हो जाओ, विश्राम करो, विश्वास करो कि परमात्मा की शक्ति और शांति तुम्हारे मस्तिष्क को छू रही है। परमात्मा की कृपा से तुम्हारी सारी बाधाएं और कठिनाइयाँ हल होती जा रही हैं। अपने शरीर, मस्तिष्क, आत्मा को प्रभु की शरण में अनुभव करते हुए पूर्ण रूप से अपने मन को विश्राम प्रदान करो। परमात्मा के उत्तर को अपने मन के चेतन स्तर पर आने दो। उस थके हुए और समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति ने इन सुझावों का पालन किया। उसके मस्तिष्क में अनेक प्रकार की समस्याएं से संबंधित सभी तथ्य पहले से ही थे। वे इसी प्रकार व्यवस्थित और सुसंगठित नहीं थे। तनाव के कारण समस्या के विभिन्न तथ्यों और पहलुओं पर व्यवस्थित नहीं हो पा रहे थे। समस्या का हल उसके अवचेतन मन में पहले से था, लेकिन जब तक वह रचनात्मक आध्यात्मिक मौन साधना के प्रभाव में नहीं आया, तब तक वह हल अवचेतन मन की गहरी परतों से निकलकर चेतन में नहीं आ सकता। पूरा सही उत्तर अचानक ही मस्तिष्क में आ जाता है। तनाव के कारण वह भारी बाधाओं से दबा हुआ होता है और हमारे चेतन मस्तिष्क में नहीं आ पाता। आध्यात्मिक मौन ने बाधाओं को दूर कर उसे प्रकट कर दिया। मानसिक तनाव से मस्तिष्क गर्म हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह उचित रूप से अपना कार्य नहीं कर पाता। उसके कार्य में अनेक बाधाएं आने लगती हैं।
मस्तिष्क अपनी पूरी कुशलता से कार्य कर सके, इसके लिए उसका उचित रूप से शांत होना आवश्यक होता है। हमारी सभी समस्याओं के हल अवचेतन मस्तिष्क में पड़े रहते हैं। अपने जीवन में क्रांतिकारी सुखद परिवर्तन लाने के लिए इसे शांत करना पड़ता है। यदि आप ऊर्जा के इस गहरे स्रोत से संपर्क करना सीख लेते हैं तो आपकी वह आंतरिक दृष्टि जागेगी जो परमात्मा ने हम सभी को प्रदान की हुई है और जिसका सदुपयोग आप अपनी कार्यकुशलता की वृद्धि में भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।